हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगी, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोगों को कौन कौन से आर्टिकल्स आज पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर फर्स्ट होगा हमारा राइजिंग प्राइसेस, और उसके बाद आर्टिकल नंबर सेकेंड होगा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक, उसके बाद आर्टिकल नंबर थर्ड होगा हमारा रोल ऑफ मदर इन फैमिली, आपको वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, हमारा जो पहला आर्टिकल है नाम है राइजिंग प्राइसेस। ठीक, राइजिंग प्राइसेस। ठीक, हर एक मीनिंग को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम दीज डेज। ठीक, यानी जो राइजिंग प्राइसेस है यानी जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इज बिकमिंग बन रही हैं। ठीक, एन एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है बिकम, प्रॉब्लम दीज डेज यानी इन दिनों। ठीक, यानी जो राइजिंग प्राइसेस हैं वो इन दिनों एक विकट समस्या बनती चली जा रही है। ठीक, अब कह रहा वन हैज टू लिव, ध्यान समझिए, क्या कह रहा वन हैज टू लिव यानी कि हर एक इंसान को टू लिव यानी जिंदा रहने के लिए या पालन पोषण के लिए फ्रॉम हैंड टू माउथ क्या करना पड़ रहा, हैंड टू माउथ। ठीक, अब हैंड टू माउथ का मतलब होता है गुजर बसर करना, मतलब हर एक इंसान को गुजर बसर करनी पड़ रही है। ठीक, अब आगे कह रहा इट फोर्स्ड पीपल। ठीक, इट हैज फोर्स्ड पीपल मतलब इसने लोगों को क्या कर दिया है, फोर्स्ड। फोर्स्ड का मतलब होता है मजबूर। ठीक, यानी इसने लोगों को यानी बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों को मजबूर कर दिया है टू लिव यानी रहने में। ठीक, अब कह रहा माइजरेबल लाइफ यानी माइजरेबल का मतलब होता है दयनीय स्थिति। ठीक, कैसी होती है, दयनीय स्थिति। ठीक, मतलब एक दयनीय स्थिति में रहने के क्या कर दिया है, मजबूर कर दिया है। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों ध्यान से। ठीक है, कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसने ठीक है लोगों को एक बिल्कुल कंजूस भरा जीवन जीने के लिए, ठीक, या एकदम दयनीय स्थिति में रहने के लिए क्या कर दिया है, मजबूर कर दिया है। समझिए जरा ध्यान से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नेसेसिटी। ठीक, अब नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारी रोजमर्रा की आवश्यक चीजें हैं, रोज के खाने पीने की चीजें हैं, ठीक, रोज के जो पहनने ओढ़ने की चीजें हैं ना, वो सारी की चीजें, ठीक, आर बीइंग सोल्ड एट ग्रेट प्राइस। ठीक, आर बीइंग सोल्ड मतलब उनको बेचा जा रहा है एट ग्रेट प्राइस। ग्रेट का मतलब बोलोगे महंगी, ठीक, प्राइस का मतलब बोलोगे कीमतों में। ठीक, मतलब जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की हर रोज जो यूज करने वाली चीजें हैं उनको बहुत ही महंगी कीमतों में बेचा जा रहा है। समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, यानी मोदी जी ने सब कुछ तो देश में अच्छा करके रखा है, संभाल के रखा सब कुछ, ठीक है, लेकिन ये जो चीजों की बढ़ती हुई कीमतें हैं ना, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए मोदी जी को। समझिए दोस्तों ध्यान से। ठीक, तो ये है जो सबसे बड़ी समस्या आज के युवाओं को, ठीक, आज की जनता को झेलना पड़ रहा है, वो यहाँ पर क्या है, तो राइजिंग प्राइसेस यानी बढ़ती हुई कीमतें। ठीक, अब कह रहा है द हार्डेस्ट हिट यानी जो बढ़ती हुई कीमतें हैं तो इसने हार्डेस्ट हिट मतलब बुरी तरीके से प्रभावित किया है। समझना बात को ध्यान से। ठीक है, प्रहार किया है इस द कॉमन मैन यानी किस पर, कॉमन मैन पर। ठीक, यानी जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो यानी आम जो लोग होते हैं, ठीक, आम जनता पर इस महंगाई ने बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया है। समझने की कोशिश करिए। उसके बाद कह रहा है ड्यू टू प्राइस राइज। ड्यू टू प्राइस राइज का मतलब बोलोगे क्या, बढ़ती हुई कीमतों के कारण। ड्यू टू प्राइस राइज यानी बढ़ती हुई कीमतों के कारण द परचेस ऑफ इसेंशियल थिंग्स यानी परचेस का मतलब क्या होता है, खरीदना, ऑफ इसेंशियल थिंग्स मतलब महत्वपूर्ण चीजों को, यानी कि बढ़ती हुई कीमतों के कारण महत्वपूर्ण चीजों को खरीदना। ठीक, अब लाइक मतलब होता है की तरह, पल्सेस राइस यानी पल्स राइस का मतलब बोलोगे, पल्सेस मतलब होता है दालें। ठीक, यानी कि दालों को खरीदना। ठीक, आपसे पूछा गया है क्या, राइस यानी चावल खरीदना। अब हमारी रोजमर्रा की यही तो जरूरतें हैं, हर आम इंसान यही तो सुबह शाम खाता पीता है, समझो। ठीक, तो कह रहा है दालों को खरीदना, राइस यानी चावल को खरीदना, शुगर यानी किसको, चीनी को खरीदना, एंड मेडिसिन यानी किसको, दवाओं को खरीदना। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब उसके बाद कह रहा है इट्स, तो इट्स मतलब होता है यहाँ पर और भी कई सारी चीजें जो हमें रोज के यूज में लानी पड़ती हैं। ठीक, तो ये सब चीजों को खरीदना इज बियॉन्ड द रीच। इज बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब होता है परे, ये परे हो गया है लोगों के, ठीक, या पहुंच के बाहर है। द रीच मतलब पहुंच से, ऑफ वंस पॉकेट यानी लोगों की पॉकेट से, यानी लोगों के बजट से ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो बियॉन्ड होती जा रही हैं, परे जाती जा रही हैं। ठीक है, मतलब लोग सुकून से इन सब चीजों को खरीद कर खा भी नहीं पा रहे हैं। समझने की कोशिश करिए दोस्तों। ठीक, अब कह रहा नॉट ओनली दिस, ना केवल ये सिर्फ मतलब ना केवल ये सब कुछ बल्कि गैस प्राइसेस यानी जो गैस की बढ़ते हुए कीमतें। ठीक, आपने देखा था कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ठीक, तो यही सिलेंडर 250, 300, 400 रुपए का मिलता करता। ठीक, आज जाकर के कहीं 1100, 1200 प्राइसेस हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें ना देखिए ध्यान से, डबल का ऊपर भी चला गया है, इतनी सारी बढ़ती हुई कीमतें हो गई, समझो ध्यान से। ठीक, तो ये है चीजें दोस्तों, तो इस चीज को समझना। ठीक, उसके बाद कह रहा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल। ठीक, यानी गैस की बढ़ती हुई कीमतें, क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतें। ठीक है, अब कह रहा है डीजल।
और पेट्रोल, ठीक है, यानी डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, ठीक है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 2014 से पहले, तब हम लोगों ने देखा था कि जो डीजल या पेट्रोल हुआ करता था वो 60-70 रुपए के आसपास हुआ करता था, ठीक। आज जाकर के देखो 95-96 में इसकी कीमतें जा रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। राइज, ठीक है, प्राइसेस आर आल्सो राइजिंग हाई डे बाई डे, ठीक, आल्सो राइजिंग, और अभी भी बढ़ती जा रही हैं डे बाई डे, दिन प्रतिदिन, ठीक। और आज भी ये जो कीमतें हैं वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो हर एक चीज को अच्छे से क्लियर करिए। अब कह रहा वन ऑफ द मेन, कह रहा वन ऑफ द मेन कॉजेज, ठीक, यानी और इन सभी चीजों का जो बड़ा बड़ा कारण है, बड़ा कारण मतलब ये कीमतों को बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कह रहा है रिगार्डिंग राइजिंग प्राइसेस, यानी कि प्राइसेस के बढ़ने का जो बड़ा कारण है इज द पॉपुलेशन ग्रोन, यानी क्या करना, जनसंख्या वृद्धि, ठीक। यानी कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इनका जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या में वृद्धि, ठीक। यही सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन हमारे देश की बढ़ती जा रही है और इस वजह से ही जो है ना देश में महंगाई की प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है, ठीक है। अब कह रहा वी हैव ओवर 100 करोड़ पीपल्स, ठीक, यानी क्या कि वी हैव ओवर 100 करोड़ पीपल्स लिविंग इन इंडिया, ठीक। अब हमारे देश में 100 करोड़ की ज्यादा आबादी है, मतलब हमारे भारत देश की 100 करोड़, ठीक। अब तो 140 के पार कर चुकी है, ठीक है। अब की जब जनगणना होगी तो फिर ये सीधे 150 करोड़ के ऊपर ही चली जाएगी, ठीक है। तो इतनी सारी जब जनसंख्या हमारे देश में है, ठीक, और हैंस देयर इज अ हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, हमारे देश में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक। हमारे देश में जो है डिमांड बढ़ती जा रही है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक। अब कह रहा पुअर पीपल, समझना ध्यान से दोस्तों, क्या कह रहा, पुअर पीपल कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ, ठीक, यानी जो गरीब लोग हैं उनके पास में केवल लिमिटेड अमाउंट है ऑफ द कमोडिटीज, ठीक, क्या लिखा, ऑफ द कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कमोडिटीज का मतलब होता है वस्तुओं के लिए एंड नेसेसिटीज का मतलब होता है आवश्यक चीजों के लिए, ठीक है। तो उनके पास में केवल लिमिटेड अमाउंट बचा हुआ है, ठीक, थोड़े से पैसे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अब मुश्किल से 8-9-10 हज़ार रुपए में किसी मिडिल क्लास वालों को जॉब मिल पाती है, ठीक, और उसमें से ही वो अपने पूरे घर का खर्चा चलाना, फैमिली, ठीक, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये दुनिया भर की चीजें चलती रहती है, ठीक। तो इसलिए उनके पास में केवल लिमिटेड अमाउंट है इन सभी रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए। अब कह रहा अ सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ, यानी जो अ सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ, यानी जो सिंगल सैलरी है वो पर्याप्त नहीं है टू रन आ हाउस होल्ड, यानी एक घर को चलाने के लिए, ठीक, यानी जो सिंगल सैलरी है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है किसी एक घर को चलाने के लिए। अब कह रहा है द पुअर पीपल आर नॉट इवन, यानी जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, आर नॉट इवन, ठीक, एबल, और वो इस योग भी नहीं है टू बाई डेली फूड, की रोज का क्या कर सके, खाना भी खरीद सके, ठीक। मतलब जो गरीब लोग हैं, कुछ लोग तो इतने गरीब हैं कि वो इस योग नहीं है कि वो अपने रोज का खाना भी खरीद सकें, समझना दोस्तों ध्यान से, ठीक। अब कह रहा देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड, यानी हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी किसकी, वित्तीय सहायता की, टू द पुअर, यानी गरीब लोगों के लिए, ठीक, यानी कि जिनको वित्तीय सहायता की बहुत ही ज्यादा, यानी फाइनेंशियल मतलब पैसों की, ठीक, बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है, टू द पुअर, यानी गरीब लोगों को दोस्तों, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करना, ठीक। हम छोटी सी बात और क्लियर कर दें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाला दोस्तों, केमिस्ट्री और इंग्लिश का, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को ध्यान से, ठीक है। हम आप लोगों को एक बात और बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है दोस्तों, ठीक है। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हैं जाकर के चैनल पर, आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल को। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कह रहा है आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, ठीक, यानी कि क्या, ये जो आर्टिकल है वो आधारित है किस पर, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम और स्पोर्ट्स पर आधारित है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो ध्यान से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को आना मेरे हिसाब से तो लगभग तय है, समझिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक, ठीक। कह रहा इट इज फाइन सेइंग, यानी ऐसा कहा जाता है दैट की, ऐसा कहा जाता है कि अ हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक, यानी जो हेल्दी दिमाग है या जो हेल्दी माइंड है ना वो ड्वेल्व करता है, ड्वेल्व का मतलब होता है बसना या रहना, मतलब रहता है इन अ हेल्दी बॉडी, यानी कहां पर, एक स्वस्थ शरीर में, ठीक। मतलब जो हेल्दी
दिमाग है वो एक स्वस्थ शरीर में रहता है। समझना बात को ध्यान से दोस्तों, ठीक है। मतलब अच्छा दिमाग जो है ना वो एक अच्छे शरीर में रहना पसंद करता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी जो क्या है गेम्स हैं एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्दी, ठीक। और जो गेम और स्पोर्ट्स हैं वो हमें क्या बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं एंड फिट फॉर वर्क्स, ठीक। और हमें फिट करते हैं फॉर वर्क्स, काम करने के लिए, ठीक। अब कह रहा है गेम एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी, और जो गेम है और जो स्पोर्ट्स हैं आर वेरी नेसेसरी, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है इन आर लाइफ, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक। अब कह रहा एक्सरसाइज गेम एंड स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज गेम एंड स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, यानी हमें ये क्या बना देते हैं, एक्टिव बना देते हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, मेक अस एक्टिव, फ्रेश एंड सोशल, ठीक। यानी फ्रेश यानी कैसा, ताजा बना देते हैं, एंड सोशल और सामाजिक बना देते हैं। अब कह रहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, ठीक। यानी कि दो प्रकार के खेल हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के खेल हैं। अब कह रहा सच एंड इंडोर गेम्स, ठीक। सच एंड इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, ठीक। मतलब कुछ ऐसे खेल हैं जिनको हम लोग घरों के अंदर खेल सकते हैं। इंडोर का मतलब क्या होता है, घर के अंदर खेल सकते हैं, और आउटडोर का मतलब क्या होता है, घर के बाहर खेल सकते हैं, ठीक। अब कह रहा इंडोर गेम्स मीन, यानी इंडोर गेम का मतलब होता है प्ले इन रूम्स, यानी जिसको हम लोग कमरे में बैठ करके आराम से खेल सकते हैं, एंड हॉल्स यानी कहां पर, हॉल में, ठीक। एग्जांपल में दिया गया आपको कैरम बोर्ड, ठीक। जैसे कैरम बोर्ड हो गया, अगर हमें कैरम बोर्ड खेलना है ना तो हम लोग अपने कमरे में आसानी से बैठ करके खेल सकते हैं। कार्ड खेलना है मतलब ताश खेलना है आपको, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कहां पर, अपने घर में चार दोस्तों के साथ में आराम से बैठ करके, दो दोस्तों के साथ में खेल सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ लूडो, लूडो खेलना है आपको, अगर चेस खेलना है आपको, ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के अंदर बैठ करके खेल सकते हैं। समझना दोस्तों ध्यान से, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा फिलहाल। उसके बाद कह रहा है एंड आउटडोर गेम्स मीन, और जो आउटडोर गेम्स का मतलब क्या है, तो कह रहा है प्ले इन ओपन फील्ड प्लेस, यानी कि उन्हें कहां पर, खुली जगह में खेलना पड़ता है, ठीक। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, ठीक। यानी जो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, ठीक। ये कुछ ऐसे गेम हैं जो हमें कहां पर, खुली जगह पर खेलना पड़ता है, ठीक। यानी इन खेलों को खुली जगह पर खेलना पड़ता है, ठीक। उसके बाद हमसे कह रहा है क्या, ठीक, एक्सरसाइज गेम्स एंड, ठीक, स्पोर्ट्स, ठीक। और जो एक्सरसाइज हो, गेम हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इट प्रोवाइड्स, ठीक, ये हमें प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, यानी हमारे शरीर के लिए, ठीक। यानी ये हमारे शरीर के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। आप क्रिकेट खेल लीजिए, आपका पूरा फुल एक्सरसाइज हो जाएगा, पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डाइजेशन, ठीक। यानी डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पेट के डाइजेशन के लिए फिजिकल जो एक्सरसाइज है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा इट नॉट ओनली फ्रेश, ये ना केवल हमें ताजगी देती है, समझना दोस्तों क्या कह रहा, इट नॉट ओनली फ्रेश, ना केवल ये हमें ताजगी देती है द माइंड, यानी हमारे दिमाग को, बट आल्सो, बल्कि इंप्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, इंप्रूव यानी क्या करती है, इंप्रूव करती है, सुधार देती है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी पाचन तंत्र को दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कह रहा इट आल्सो टीच, इट आल्सो, और ये हमें सिखाती है स्टूडेंट्स, मतलब टीच स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों को द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, यानी किसकी, डिसिप्लिन की वैल्यू सिखाती है, ठीक। ये स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को डिसिप्लिन की वैल्यू भी सिखाती है, ठीक। ये होता है पावर गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। अब सब कुछ खेलने में ही दिमाग मत लगा देना, समझ लो बात को, ठीक। अभी चल रहा है मौसम पढ़ने का, ठीक। अगर ऐसे कंडीशन में आपने जरा सा भी सोचा कि नहीं अपन चलो खेल लेते हैं चल करके, ठीक है, तो फिर बड़ी तकलीफ होने वाली है दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब कह रहा स्पोर्ट्स गिव अस एन गुड एक्सरसाइज, यानी जो स्पोर्ट्स है वो हमें एक अच्छी एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, ठीक। उसके बाद कह रहा विच मेक्स अस फिजिकली स्ट्रांग, जो हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, एंड इंक्रीज आर स्टेमिना, जो और हमारी स्टेमिना को भी बढ़ाता है, एंड स्ट्रेंथ, और हमारी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है सॉरी रेगुलर स्पोर्ट्स मेक्स अस, यानी जो रेगुलर स्पोर्ट्स है वो मेक अस एक्टिव, हमें क्या करता है, एक्टिव बनाता है, एंड लीड टू अ गुड हेल्थ, ठीक। और कह रहा लीड टू गुड हेल्थ, और हमें एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी द गेम्स, यानी जो खेल हैं, एंड स्पोर्ट्स बिकम डेंजरस, खतरनाक भी साबित होते हैं, ठीक। यानी कभी कभी जो खेल हैं वो बड़े खतरनाक साबित होते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा हेनरी ब्रॉन्ड का, ठीक, जैस्पर विनॉल का, फिलिप ह्यूज का, ठीक। इन सभी लोगों की क्रिकेट में खेलने से मृत्यु हो गई,
समझिए दोस्तों, ठीक है। बॉल के लगने से, किसी की बैट के लगने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो कभी कभी जो खेल है ना वो बहुत नुकसान भी करता है, जैसे अभी आप लोगों के लिए, अगर अभी आप लोगों ने खेल पे ध्यान दिया तो आप लोगों का भी बड़ा नुकसान होने वाला, क्योंकि अभी 30-35-40 दिन जो बचे हुए हैं आपके लाइफ के, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अगर आपने उन दिनों को खेलने में निकाल दिया ना, तो समझ लीजिए आपका जो परसेंटेज है, जो बोर्ड एग्जाम का परसेंटेज है, वो भी खेल खेल में ही चला जाएगा। तो अभी कुछ मत करिएगा दोस्तों, केवल घर में बैठ करके सुकून से, शांति से पढ़ते रहिएगा। जो भी आपको यहाँ पर सिखाया जाता है मन से सीखते रहिएगा, आसानी से आप अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिलहाल चलिए देखते हैं। अब कह रहा है फॉर अस सो वी शुड वियर प्रॉपरली सेफ्टी किट, ठीक। तो कह रहा है सो, इसलिए वी शुड वियर प्रॉपरली सेफ्टी किट, इसलिए हमें सेफ्टी किट को पहन करके ही इन सभी खेलों में खेलना चाहिए। तो कह रहा बिफोर प्लेइंग गेम, यानी खेल खेलने से पहले, ठीक। तो कह रहा खेल खेलने से पहले हमें निश्चित रूप से क्या कर लेना चाहिए, सेफ्टी किट को पहन लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपने देखा होगा क्रिकेट में अब बेहतरीन हेलमेट आने लगे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना बेहतर तरीके से, तो हर एक गेम के लिए आपको सेफ्टी किट दी जाती है। तो आप प्रॉपर्ली जब सेफ्टी किट को पहन करके क्रिकेट को खेलेंगे या गेम को खेलेंगे, किसी भी गेम को, तो आपको वहां पर कोई तकलीफ नहीं होने वाली दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों के दोनों आर्टिकल खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग देखते हैं अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आर्टिकल में आपसे पूछा गया है क्या, रोल ऑफ मदर इन फैमिली, ठीक। ध्यान रखिएगा, माता जी के बारे में कहानी आ गई, रोल ऑफ मदर इन फैमिली। परिवार में मम्मी का रोल क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि माँ के बिना ये संसार अधूरा है, बिना माता पिता के ये संसार दोस्तों अधूरा है, ठीक। माँ के लिए एक शायरी डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक। आप जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। कह रहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि मैं बच्चा हो जाऊं। दोस्तों आप लोगों को शायरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोग आगे फिर से पढ़ते हैं, ठीक। और उसके बाद में एक शायरी और पढ़ेंगे बीच में। फिलहाल अभी शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या, मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, समझना दोस्तों ध्यान से। कह रहा है ना मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, यानी जो माँ है वो क्या है, यूनिक है इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, मतलब मम्मी के जैसा, माँ के जैसा धरती पर कोई दूसरा नहीं है, समझना दोस्तों ध्यान से, ठीक है। अब आपको इसमें तो माँ के बारे में लिखने में क्या हिचकिचाना ना, इतनी प्यारी प्यारी बातें दुनिया में है ना, प्यारे प्यारे सेंटेंस बना सकते हैं अपनी माँ के लिए, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम आपको ऐसे ही कुछ थोड़ा सिखाने की कोशिश करेंगे, बाकी आपको अपनी मर्जी से अपनी मम्मी के बारे में जो चाहिए वो जितने प्यारे प्यारे सेंटेंस बनाना चाहें वो बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि माँ के लिए तो पूरी दुनिया है दोस्तों लिखने के लिए, ठीक है। उनके लिए हम लोग क्या ही लिख पाएंगे, समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो आपको केवल क्या करना है, मैं आपको 2-4 सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा। फिलहाल आपको जो है ना सब कुछ अपने मन से ही लिखना जा करके, ठीक है। कि मम्मी के बारे में लिखने के लिए कभी कम नहीं पड़ सकता है, चीजें कम पड़ जाएंगी लिखने के लिए, ठीक, लेकिन शब्द कभी कम पढ़ने वाले नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, यानी जो माँ है वो यूनिक है इस संसार में, माँ के जैसा कोई दूसरा नहीं है। अब कह रहा इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, ठीक, इन द लाइफ ऑफ एवरीवन एज अ लिविंग गॉडेस, ठीक है। मतलब लोगों के जीवन में, कहां पर, लोगों के जीवन में, प्रत्येक लोगों के जीवन में जो माँ है इस संसार में यूनिक है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक। अब कह रहा है एज अ लिविंग गॉडेस, यानी एक जिंदा देवी के रूप में, समझना दोस्तों, ठीक। गॉडेस का मतलब क्या होता है, देवी, यानी एक जिंदा देवी के रूप में, ठीक। अब कह रहा हु ऑलवेज, यानी जो ऑलवेज हमेशा से, टेक्स ऑल द पेन्स, यानी क्या करता है, टेक्स ले लेती है, ऑल द पेन्स यानी हमारे सभी दर्दों को। दोस्तों माँ ही एक है जो हमारे सभी दर्दों को, दुखों को अपने आप में समेट लेती है। ऑफ हर चाइल्ड, यानी अपने बच्चे का, एंड गिव्स लव, और उसे क्या देती है, प्रेम देती है, प्यार देती है, एंड केयर, और उसकी देखभाल करती है। मतलब साफ है कहने का दोस्तों क्या, कि धरती पर सिर्फ माँ ही है जो अपने बच्चों के दुखों को अपने आप में समेट लेती है और अपने बच्चों को बदले में प्यार देती है और उसकी देखभाल करती है। अब कह रहा है सी इज वन, आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, सी इज वन, वो अकेली है, वो एकमात्र है, हु जो स्पेंड हर स्लीपलेस नाइट, जो अपनी पूरी रात जाग करके बिता देती है। मतलब वो धरती पर अकेली ही है जो पूरी रात दोस्तों जागते हुए बिता देती है, ड्यूरिंग आवर सिकनेस, यानी कि हमारे बीमार होने के दौरान। जब हम कभी बीमार होते हैं तो सिर्फ एक माँ है, पूरी रात हम जब कभी बीमार पड़ते हैं ना, तो वो माँ जो है पूरी आग करके बिना पलकों को झपकाए हमारी देख रेख करती है दोस्तों। आगे देखिए लिखा हुआ है क्या, एंड अदर बैड डेज, ठीक। और हमारे जब कभी दूसरे कुछ बुरे दिन होते हैं ना, तब हमारी माँ बिना सोए, बिना
पलक झपकाए ठीक हमारे साथ पूरी रात जागती रहती है दोस्तों। ठीक, अब कह रहा सी इज आर फर्स्ट टीचर, मतलब वो हमारी पहली टीचर होती है। ठीक, यानी हमारी माँ ही है जो दोस्तों धरती पर जो हमारी पहली टीचर होती है, क्योंकि उसने हमें दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है ठीक सब कुछ सिखाया है। उसके बाद नंबर आता है गुरु का, उसके बाद नंबर आता है एक शिक्षक का, समझ आना। उसके पहले सबसे जो पहली टीचर होती है वो हमारी माँ होती है, जिसने हमें इस दुनिया के बारे में अच्छा बुरा, चलना बोलना, दौड़ना, हंसना सब कुछ सिखाया है। समझना दोस्तों जानते ठीक है। हु टीच, जो हमें सिखाती है एट एवरी स्टेप, यानी प्रत्येक कदम सिखाती है ऑफ लाइफ, यानी जीवन का, यानी जो हमें जीवन का प्रत्येक कदम सिखाती है, मतलब कि जीवन में कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारी बातें जो है हमें हमारी माँ सिखाती है। ठीक, अब कह रहा मदर टीचर्स, यानी जो माँ है वो टीचर्स हमें सिखाती है ऑलवेज बी इन डिसिप्लिन। ठीक, यानी क्या कि जो हमारी माँ है वो हमें ये सिखाती है कि हमेशा कैसे रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। कैसे रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। और करा बिहेव इन वेल ठीक मैनर, और बिहेव मतलब व्यवहार करना है, इन वेल मैनर यानी अच्छे तरीके से। ठीक, और लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना है वो सब हमें हमारी माँ सिखाती है दोस्तों। उसके बाद में कह रहा है विदाउट अ प्लेस फॉर वर्कशिप, विदाउट अ प्लेस फॉर वर्कशिप, यानी जैसे विदाउट अ प्लेस यानी कोई स्थान नहीं है फॉर वर्शिप इन द होम, यानी घर में, पीस यानी शांति कैन नॉट बी, यानी कि जहां पर पूजा के बिना शांति बिल्कुल भी नहीं है। सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से विदाउट मदर यानी बिना मम्मी के होम डज नॉट सेम, बिल्कुल भी घर अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जैसे मंदिर बिना पूजा के मंदिर में क्या नहीं शांति नहीं हो सकती, उसी तरीके से घर में बिना मम्मी के कभी शांति नहीं हो सकती है। अब कह रहा सी इज द ओनली पर्सन, वो एकमात्र पर्सन है हु जो मेंटेन करती है अ सिस्टम एंड डिसिप्लिन। ठीक, जो एक व्यवस्था और एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखती है इन फैमिली यानी हमारे परिवार में। ठीक, यानी एक माँ ही होती है जो अपने परिवार में डिसिप्लिन को बना करके रखती है दोस्तों। ठीक, उसके बाद कह रहा अ मदर इज, एक मम्मी ही है द फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड, यानी क्या जो सबसे अच्छा दोस्त होती है। ठीक, यानी किसी भी बच्चे के लिए जो माँ होती है वो सबसे अच्छा दोस्त होती है ऑफ हर चाइल्ड, यानी अपने बच्चे के लिए। ठीक, यानी जो माँ है वो अपने बच्चे के लिए एक सबसे अच्छा दोस्त होता है। ठीक, क्योंकि दोस्त वो होता है जो मन की बातों को जान लेता है। ठीक, और माँ से बेहतर आपके मन की बात कोई नहीं समझ सकता दोस्तों, ये समझिए ध्यान से। क्योंकि माँ होती है, आप जब बोल भी नहीं पा रहे होते हैं ठीक, तब आपको माँ को पता होता है कि हमारे बच्चे को भूख लगी है या उसको क्या तकलीफ होने वाली है। ठीक है, तो माँ ही होती है जो मन की बातों को पढ़ लेती है दोस्तों। माँ से बड़ा कोई अच्छा दोस्त आपका हो ही नहीं सकता है। जो इंस्टेंटली तुरंत फॉर्म ऑफ अ स्पेशल बॉन्ड, ठीक, जो क्या बना लेती है एक स्पेशल बॉन्ड बना लेती है विद द चाइल्ड, यानी किसके, अपने बच्चे के साथ में, जस्ट आफ्टर हिज बर्थ, यानी उसके जन्म के बाद। ठीक, यानी उसके जन्म के बाद में उस माँ का जो है एक बच्चे के प्रति एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से माँ जो है उस बच्चे के मन के बातों को भी अच्छी तरीके से समझ सकती है। उसके बाद कह रहा सी अंडरस्टैंड, वो अच्छी तरीके से जान जाती है ऑल द नीड्स, यानी सभी की सभी जरूरतों को ऑफ हर चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों की। ठीक, जो अपने बच्चों की हर एक जरूरत को अच्छी तरीके से जान जाती है, समझ जाती है दोस्तों। ठीक, एंड ऑलवेज ट्राइज, और हमेशा कोशिश करती है टू फुलफिल देम, यानी क्या करे कि उनको पूरा करे। ठीक, यानी एक माँ ही होती है दोस्तों जो अपने बच्चे के मन की बात को जान लेती है और कोशिश करती है कि उसे किसी भी तरीके से क्या किया जाए, पूरा किया जाए दोस्तों। ठीक है, हम माँ के लिए एक और सारी दोस्तों डेडिकेट करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा मेरी हर कोशिश को खुदा सफल कर देता है, मेरी हर कोशिश को खुदा सफल कर देता है, मेरी माँ का होना मुझे मुकम्मल कर देता है, मेरी माँ का होना मुझे मुकम्मल कर देता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आर्टिकल आ गया होगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को एक चीज और बताना चाहते हैं क्या कि आपको ये वर्ड तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखना चाहेंगे अपनी माँ के बारे में ना, वो भी ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, हमने आपको थोड़ा सा थॉट दे दिया है, क्योंकि आर्टिकल जो है ना दोस्तों थॉट पर चलते हैं। अगर आपका थॉट प्रोसेस बहुत बेहतर है तो आप कुछ भी लिख देंगे दोस्तों। ठीक, और बेहतर से बेहतर लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जब सोचने का तरीका अच्छा होगा ना तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे और आपको लिखने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ठीक है, तो हमने आपको कुछ विचार दिए हैं। ठीक है, सब कुछ नहीं दिया, समझना दोस्तों ध्यान से। ठीक, हमने आपको कुछ विचार दिए हैं कि आप अपनी माँ के बारे में ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। ठीक, लिखने के लिए चीजें कम पड़ जाएंगी, समझना दोस्तों ध्यान से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को अगर ये पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।